गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को जो पोसार स्टॉक रजिस्टर है उसके बारे में बता रही हूँ। ये अस्थायी स्टॉक रजिस्टर है जिसमें अपने पोसार की प्राप्ति होती है, उसका इसमें इंदराज करते हैं। ये देखो, मैंने इन लोगों से जैसे अप्रैल 2020 से अपना पोसार शुरू हुआ था, वहाँ से ये कंप्लीट करवाया है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें है माल प्राप्ति की दिनांक, यानी जितनी तारीख को आपका माल प्राप्त हुआ है वो इसमें कॉलम में एंट्री करनी है। दूसरी है इसमें बिल नंबर अथवा इंडेक्ट नंबर में दिनांक, यानी बिल के अंदर जो दिनांक और उसका इंडेक्ट नंबर है वो इस वाले कॉलम में कंप्लीट करना है। फिर है माल कहाँ से प्राप्त किया। ये माल है जैसे कि अप्रैल में कार्यकर्ताओं ने खरीद के वितरण किया था तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दी खरीद कर। अगर जैसे मई में स्कूल से लिया था तो उन्होंने लिख दिया विद्यालय से प्राप्त है। और जैसे राशन डीलर से प्राप्त हुआ तो राशन डीलर से प्राप्त है। आईसीडीएस से अगर पोसार प्राप्त हुआ है तो आईसीडीएस से प्राप्त, जो भी चीज़ है वो यहाँ नोट कर दीजिए। उसके बाद में आगे वाला है प्राप्त माल की तादाद, यानी माल अपन को कितना प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इनको 72 kg प्राप्त हुआ है। फिर ये अगला कॉलम है कि वितरण, यहाँ पे केवल प्राप्ति, वितरण और वितरण के बाद में जो शेष बचा है वो केवल 3 ही चीज़ नोट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं नोट करना है इसमें। तो ये चीज़ इसने इन्होंने नोट कर दी। जैसे 72 किलो प्राप्त हुआ, 72 इन्होंने वितरण कर दिया तो शेष अपने पास नील बचा। ऐसे आप लोगों को पोसार स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि जो भी विभाग द्वारा अपन को सामग्री प्राप्त होती है तो उसका इंदराज जरूरी है, अपने पास उस चीज़ का रिकॉर्ड अवश्य रहना चाहिए। फिर जैसे कि इसमें एक चीज़ वर्कर इसमें कंफ्यूज होती है, जैसे कि पोसार तो मिल रहा है जून में, जबकि अपन वितरण कर रहे हैं जनवरी टू अप्रैल का। तो जिस महीने में अपन को पोसार प्राप्त हुआ है उसी महीने के सामने अपन को उसमें प्राप्ति दिखानी है। जैसे कि ये पोसार दिसंबर में प्राप्त हुआ है 100 kg पोसार, तो अपन को यहाँ ही लिखना है। जबकि अपन वितरण अगर जुलाई अगस्त सितंबर का करें तो वितरण यहाँ दिखाना है जुलाई अगस्त सितंबर के बराबर में, लेकिन प्राप्ति जिस महीने में हो रही है उसके सामने ही हमें प्राप्ति दिखानी है। प्राप्ति यहाँ हो रही है, वितरण यहाँ करके इस प्राप्ति में से जो शेष बच रहा है आगे, इस शेष में से जो वितरण कर दिया वो यहाँ लिख दीजिए। ये पोसार स्टॉक रजिस्टर बहुत ज़रूरी है वर्करों के लिए, क्योंकि कहाँ से कितना अपन को पोसार प्राप्त हुआ है उस चीज़ का उनको रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़, जैसे कि ये अगस्त में पोसार प्राप्त हुआ था आईसीडीएस द्वारा, अप्रैल मई जून का। अगर शॉर्ट में अगर ये चीज़ अपन यहाँ लिख देते हैं कि त्रैमासिक पोसार अप्रैल मई जून 150 प्राप्ति, तो अपन को ये पता रहेगा कि पोसार तो अगस्त में प्राप्त हुआ था पर अपन ने वितरण किस महीने का किया है, अप्रैल मई जून का। तो शॉर्ट में अगर यहाँ लिख देते हैं तो ये चीज़ अपन को भी पता रहती है, और साथ में कोई अधिकारी चेक करने आता है तो उनको ये हेजिटेशन नहीं होता है देखने में। अब जैसे कि दिसंबर में जो पोसार प्राप्त हुआ है वो जुलाई अगस्त और सितंबर का प्राप्त हुआ है। उसके साथ में ही फरवरी मार्च का उसमें 50 kg एक्स्ट्रा पोसार आया था। तो ये चीज़ अगर अब जैसे अपन शॉर्ट में यहाँ एंट्री कर देते हैं ना तो अपन को सुविधा रहती है समझने में, देखने में, और कन्फ्यूज़न भी नहीं रहता है। तो जैसे कि आईसीडीएस द्वारा दिसंबर में पोसार प्राप्त हुआ था, जुलाई अगस्त सितंबर का, और उसके साथ में फरवरी मार्च ये 2021 का भी 50 किलो एक्स्ट्रा आया था। ये चीज़ अपन शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं तो हमें आसानी रहती है। इस प्रकार ये पोसार स्टॉक रजिस्टर सभी कार्यकर्ता कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और आने वाला अधिकारी भी इससे संतुष्ट रहे और आप लोगों का रिकॉर्ड भी पूरा हो जाए।